अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि किस तरह आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किन बातों का आपने ख्याल रखना है। अब कुछ इन्वेस्टर जो हैं पैसा लगाते हैं अपना 2-3 साल के लिए, लेकिन 2-3 साल बाद जब वो अपना पोर्टफोलियो देखते हैं तो वो 90% 80% डाउन होता है। तो उस चीज़ से आपने किस तरह बचना है, आइए इस बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले बिटकॉइन को ओपन कर लिया है। बिटकॉइन का ये वाला एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसको जो है लाजमी नज़र में रखना है और इसको चेक करने के बाद जो है फिर इन्वेस्टमेंट करनी है। यहाँ पर जो है सबसे पहले आपने मार्केट कैप देखना है कि मार्केट कैप का मतलब है कि कितना पैसा जो है मार्केट में लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ सर्कुलेटिंग सप्लाई को देखना है कि वो कितनी है। वो यहाँ पर 19 बिलियन है, ठीक है। 19 मिलियन सप्लाई है इसकी। अब उसके बाद आपने देखना है मैक्स सप्लाई को कि इस कॉइन की कितनी सप्लाई मार्केट में आना बाकी है। अगर वो जो है सप्लाई 10% 20% है तो ठीक है। अगर वो सप्लाई 60% है 70% है तब वो कॉइन जो है बहुत रिस्की हो सकता है, फिर आपने उससे बचना है। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो है वो ये वाली है, फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप। कि यहाँ पर जो है आपको 450 बिलियन डॉलर मार्केट कैप में 23,346 प्राइस दिखा रहा है इस सर्कुलेटिंग सप्लाई के हिसाब से। यानी मार्केट में इतने कॉइन हैं, इतना पैसा लगा हुआ है, तो ये प्राइस बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पर यह हिसाब है कि मार्केट में और कितना पैसा चाहिए कि यहाँ पर 21 मिलियन सप्लाई सारी के सारी मार्केट में आ जाए और प्राइस यही वाली मौजूद रहे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए 490 बिलियन डॉलर। यानी 450 से 490 में सिर्फ 40 बिलियन डॉलर का फ़र्क है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है। 10% होगा या 20% होगा। तो इतना बिलीव कर सकते हैं लोग बिटकॉइन पर कि 21 मिलियन सप्लाई आएगी तो लोग जो है 40 बिलियन डॉलर कोई बड़ी बात नहीं है बिटकॉइन के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है हम एक और प्रोजेक्ट को उठाते हैं, वो है केक प्रोजेक्ट। ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है बाइनांस के ऊपर, शॉर्ट में हम इसे डेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है देखें, इसी वाले एरिया को जो है आपने कैलकुलेट करना है। यहाँ पर सबसे पहले इसका मार्केट कैप आप चेक करें, 791 मिलियन इसका मार्केट कैप है। और यहाँ पर इसका फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप देखें, 3,426 मिलियन। यानी ऑलमोस्ट 5x ज़्यादा है, 500 गुना ज़्यादा इसका डिल्यूटेड मार्केट कैप है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई देखनी है कितनी है और यहाँ मैक्स सप्लाई देखनी है कितनी है। अब यहाँ पर 173 मिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट में है और आने वाली सप्लाई 750 मिलियन है। यानी कितनी, 500 मिलियन ज़्यादा, या बल्कि 550 मिलियन ज़्यादा सप्लाई इसकी जो है अभी आना बाकी है। जिसमें इस करंट प्राइस को स्टेबल रखने के लिए 3,425 मिलियन डॉलर चाहिए। तो ये जो है रेड फ्लैग है, इस वाले कॉइन में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो एक और चीज़ जो है, एक और कॉइन हम चेक कर लेते हैं। कोई भी रैंडम कॉइन यहाँ से मैं उठाता हूँ, डोज कॉइन हम उठा लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है सबसे अहम चीज़ जो ये है कि आपने मार्केट कैप देख लिया, 12 अरब डॉलर का मार्केट कैप है। यहाँ फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप देखा, वो भी 12 अरब डॉलर का है। यानी इसकी जो सप्लाई है वो पीछे लॉक्ड नहीं है, अचानक से कुछ सप्लाई अनलॉक नहीं होगी। हाँ, यहाँ पर आपने मैक्स सप्लाई देखनी है जहाँ अनलिमिटेड होगी। जैसे यहाँ पर आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा तो इसकी सप्लाई अनलिमिटेड है। तो यहाँ पर जो है स्टेकिंग का या माइनिंग का या फार्मिंग का जो भी इसका मैकेनिज्म है, वो यहाँ पर लोग माइनिंग करते हैं या फिर स्टेकिंग करते हैं, उसके बाद जो है अपना रिवॉर्ड जो है वो फ़ौरन निकाल लेते हैं, वो लॉक नहीं होता। तो इसमें जो है आपको कम से कम रिस्क मिल सकता है। और इससे भी ज़्यादा सेफली अगर आपने जो है इन्वेस्टमेंट करनी है तो यहाँ पर आपने देखना है कि सप्लाई भी लॉक हो और फुली डिल्यूटेड मार्केट का भी ज़्यादा फ़र्क ना हो। तो यहाँ पर एक और कॉइन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैं सर्च कर लेता हूँ रियोन कॉइन। रियोन कॉइन मैंने सर्च किया यहाँ पर और इसे जो है मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर देखें, चेक करते हैं। यहाँ ये देखें, ये जो है 500 मिलियन इसकी सप्लाई लॉक है, ठीक है। और यहाँ पर 330 मिलियन सप्लाई जो है इसकी मार्केट में है। यानी 170 मिलियन सप्लाई इसकी आना मार्केट में बाकी है, जो कि ऑलमोस्ट 40% या 30% बनती है, ठीक है। यहाँ पर देखें 617 मिलियन जो है, 617 मिलियन इसकी मार्केट कैप है और फुली डिल्यूटेड मार्केट की कैप इसका 934 मिलियन है। तो यानी ये सिर्फ 30% है। तो 30% जो है इतना ज़्यादा हैवी रिस्क नहीं है। अगर बिल फर्ज
ये वाली टोटल सप्लाई मार्केट में आ भी जाती है तो इस स्टेबल प्राइस को रखने के लिए 300 मिलियन मज़ीद इन्वेस्ट होगा। तो ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, तो ये जो है थोड़ा-सा कम रिस्क वाला कॉइन है। इसके अलावा जो है आपने सिर्फ़ इस चीज़ पर जो है डिपेंड नहीं करना, आपने जो है इसका रैंक भी देखना है कि इस कॉइन का रैंक क्या है, इस कॉइन का किस प्रोजेक्ट पर वर्किंग कर रहे हैं ये कॉइन वाले और टीम क्या है इसकी और इसकी कम्युनिटी जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। आपने इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आप जो हैं देखें, रिस्क तो है हर प्रोजेक्ट में, हर मार्केट में है। कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो डूब सकता है, लेकिन हम अपने हिसाब से रिस्क को कम से कम कर सकते हैं, ठीक है? ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। अगर आपने पसंद किया है वीडियो को, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आगे भी आपके लिए बनाता रहूँ और आपको मिलती रहें। शुक्रिया।